गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप टू पीएच, और मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है, और फिर हम लोग पीएच स्केल का हेल्प लेके हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई सा भी जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल भी पीएच से ही रिलेटेड है, और इस टॉपिक का नाम है आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है, ये हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको लिथमस पेपर के बारे में बताया था। तो लिथमस पेपर क्या है? लिथमस पेपर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी एक गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो हम लोग लिथमस पेपर का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ यही पता कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, और कुछ भी नहीं। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हम ये तो पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, ये हम तो पता कर ही सकते हैं, और साथ में ये भी पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से आप समझ रहे होगे कि अगर वो एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, और अगर बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो आप कह सकते हो एक तरह से वो आपको इंडिकेटर का काम करता है, मतलब लिथमस पेपर का जैसा भी काम करेगा, और दूसरा आपको उस एसिड या बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस का स्ट्रेंथ भी बताएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता कैसा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भी जो है वो बिल्कुल भी लिथमस पेपर के जैसा ही एक पेपर आता है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का पेपर है, और यही बिल्कुल आपके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के पेपर भी आते हैं और सॉल्यूशंस भी आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के पेपर भी है और सॉल्यूशंस भी है। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस को मुझे चेक करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर है मैं उसमें डिप करूँगा, और डिप करने के बाद अगर इसका जो कलर है अगर ये रेडिश कन्वर्ट हो जाता है, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कह सकते हो कि वो जो गिवन सब्सटेंस है वो बिल्कुल आपका एसिडिक है। और अगर ये डिप करने के बाद अगर ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। और अगर डिप करने के बाद अगर ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल भी बेसिक है ना। तो देखो, मैं आगे पढ़ता हूँ उसको। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ द सब्सटेंस अलॉन्ग विथ इट्स पीएच वैल्यू। मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो ये तो चेक करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, और साथ में ये भी चेक करता है कि उसका पीएच का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ रहा हूँ। इफ़ द कंपाउंड इज एसिडिक इट्स कलर चेंजेस टू रेड। और अगर वो कंपाउंड अगर एसिडिक होगा तो इसको डिप करने के बाद इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर आप सॉल्यूशन चेक करना चाहते हो, सपोज करो कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ एसिड ले लिया है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं है, तो उसके ऊपर में एक सॉल्यूशन आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन आता है, उसको आप डाल दो तो वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये पेपर काम करता है। तो जैसे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर आप उसमें डालोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर में, तो आप देखोगे उसका कलर अगर रेड कन्वर्ट हो जाता है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो जो सब्सटेंस आपने लिया था वो बिल्कुल एसिडिक है। ठीक है, तो आप देखो कि इफ़ द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक इट्स कलर चेंजेस टू रेड आफ्टर एडिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालते के साथ ही अगर उस कंपाउंड का कलर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, देखो मैंने रेड से अंडरलाइन भी किया है ना, रेड में अगर कन्वर्ट हो जाता है यू कैन से दैट द कंपाउंड इज एसिडिक। अब रेड भी बहुत तरह के रेड होते हैं। अगर उसका जो कलर है अगर स्ट्रॉन्ग रेड होगा, अगर बहुत डीप रेड आएगा, अगर डीप रेड आएगा तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर उसका कलर अगर डीप रेड होगा तो बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर वो उसका कलर जो है बिल्कुल अगर वीक, अगर एसिड अगर वीक एसिड होगा तो कलर कैसा होगा? बिल्कुल लाइट होगा, बिल्कुल लाइट रेड। ठीक है, एंड इफ द कंपाउंड इज न्यूट्रल इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन आफ्टर एडिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अगर वो कंपाउंड अगर आपका न्यूट्रल होगा तो उसका कलर जो है बिल्कुल वो चेंज हो जाएगा ग्रीन, है ना। जैसे उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे किसी भी कंपाउंड में, और वो कंपाउंड आपका अगर न्यूट्रल होगा तो बिल्कुल उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा? ग्रीन में चेंज हो जाएगा। देखो, इफ़ द कंपाउंड इज़ बेसिक इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू आफ्टर एडिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अगर वो कंपाउंड अगर आपका अगर बेसिक होगा तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल वो डीप ब्लू में चेंज होगा। और उसका अगर वो वीक बेस होगा तो बिल्कुल उसका लाइट ब्लू में चेंज होगा। ठीक है, मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में ये दिखाया भी था कि ये हमारे पास देखो ये एक पीएच स्केल था, और इसमें देखो कि आप देखोगे अगर ये डीप रेड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लाइट रेड होगा तो वीक एसिड होगा। ठीक है, और अगर ग्रीन होगा तो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, और अगर लाइट ब्लू होगा तो वीक बेस होगा, और डीप ब्लू होगा या पर्पल होगा या वॉयलेट होगा तो आप कह सकते हो कि ये वो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको थ्योरी में बता दी। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हो कि ये बिल्कुल काम कैसे करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए एक बार मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ लैब में। वेलकम बैक अगेन इन द लैब। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो अलग अलग मीडियम में कैसे चेंज करता है, तो जस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता कैसा है। तो ये आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है दो फॉर्मेट में, दो अलग अलग टाइप से अवेलेबल होता है। सबसे पहले ये पेपर के फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा येलोइश कलर है, ठीक है। तो ये पेपर के फॉर्म में हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन के फॉर्मेट में होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो मेरे पास ये सॉल्यूशन के फॉर्मेट में है। आप दोनों में से किसी से भी चाहो चेक कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे थोड़े अलग अलग केमिकल्स हैं जिसको मैं टेस्ट करूँगा कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो मैंने थोड़ा सा पहले टैप वाटर को निकाल लिया है ना। तो सबसे पहले मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ और इस टेस्ट ट्यूब में मैं थोड़ा सा टैप वाटर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा टैप वाटर ले लिया। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास NaOH है और NaOH जो होता है बिल्कुल फ्लैक्स के फॉर्मेट में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो मैंने पहले से इसका जो है वो एक सॉल्यूशन बना करके रखा है, ठीक है। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब में अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं थोड़ा सा ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है मैं उसे एक टेस्ट ट्यूब में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास आप देख सकते हो ड्रॉपर है ना, तो इसे बार बार हमें क्लीन करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर एसिडिक या बेसिक इसमें होगा तो बिल्कुल भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बार बार क्लीन करना होता है। अब मेरे पास देख सकते हो कि मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल लिया है और मैं फिर से एक बार इसे क्लीन कर लेता हूँ, है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा रख देता हूँ। तो ये मेरे पास तो ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे देखो मेरे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसको थोड़ा प्रॉपरली यूज़ करना होता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ इसे यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है, तो मैं थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी निकाल लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो हम लोग देखेंगे कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो बिल्कुल कैसे चेंज करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को भी निकाल लिया है, ठीक है। और अब मैं इसे थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से रख देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो चलो मैं इसको थोड़ा किनारे कर देता हूँ, साइड कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, तीनों बिल्कुल यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि इसमें 2 में एसिड है, एक में मैंने बेस डाला था और एक न्यूट्रल है। मैं थोड़ा टेस्ट ट्यूब को थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी आपको याद ना रहे कि किसमें कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। देखो मैं सारे सॉल्यूशन को बिल्कुल इधर उधर कर दिया, मतलब वो सारे इधर उधर मिक्स हो चुके हैं। तो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसमें किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें न्यूट्रल है। अब मैं हेल्प लूँगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का और मैं एक एक करके चेक करूँगा कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो मैं एक एक 2 ड्रॉप सारे टेस्ट ट्यूब में मैं डालता हूँ। देखो मैंने इसको डाला, इसको भी मैंने डाला, देख सकते हो यहाँ भी मैंने डाला और यहाँ भी मैंने डाला। तो आप देख सकते हो मैंने चारों टेस्ट ट्यूब में यूनिवर्सल इंडिकेटर को बिल्कुल डाल दिया हूँ, ठीक है। अब एक एक थोड़ा शेक कर लेते हैं। देखो तो इसका कलर आप देख सकते हो ब्लूइश, मतलब 100% आप कह सकते हो ये बेसिक है, मतलब ये NaOH है, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल आप देख सकते हो ग्रीनिश है, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब ये वाटर मैंने लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रेड आ रहा है, मतलब ये एसिडिक है, और ये भी आपको रेड आ रहा है, ये भी एसिडिक है। लेकिन दोनों में से आप देख सकते हो कि ये जो मेरे राइट हैंड में ये ज़्यादा इसका जो ज़्यादा ये डीप कलर है, ज़्यादा डीप है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसका मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड था। और ये कौन सा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो मतलब हम लोग तो पहले यहाँ पे चेक कर लिया, इस चीज़ को हम लोगों ने चेक कर लिया कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। लेकिन इसको pH चेक करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये स्केल। तो एक एक करके हम लोग ये सॉल्यूशन को बिल्कुल इस कलर से मैच करते हैं। इसका कलर जहाँ ही मैच होगा आप बिल्कुल बता सकते हो कि इसका जो स्ट्रेंथ क्या है।
तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 के आसपास आ रहा है, मतलब ये थोड़ा आप देख सकते हो कि ये बेस है और इसका जो pH है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो जो वाटर था ये बिल्कुल इसका यहाँ पे ये मैच कर रहा है 8 से, मतलब इसका pH 8 है, ठीक है। और ये देखो आपके पास HCl था, इसका कलर बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, मतलब pH इसका क्या है 3 है, मैच कर रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये था, ये इसका कलर एकदम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैच कर रहा है, आप देख सकते हो, मतलब इसका अप्रॉक्सीमेटली pH 1 है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप बिल्कुल भी ये जो इंडिकेटर का ये जो स्केल है आप बिल्कुल मैच करके चेक कर सकते हो कि इसका pH के लेवल क्या है। लेकिन ये जो हम लोग ऐसे चेक करते हैं ये एक मतलब एक रफली कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको पता करना है कि उसका pH का वैल्यू क्या है तो उसके लिए हमें यूज़ करते हैं यहाँ पे pH इंडिकेटर। एक हमारे पास देखो ये एक डिजिटल फॉर्मेट में pH चेक करने का ये डिवाइस है, ठीक है, pH मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं pH मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये डिजिटली यहाँ पे शो करता है। अभी यहाँ पे देखो 0 है, तो जिस भी किसी भी सब्सटेंस का आपको pH चेक करना है उस सब्सटेंस को इसको डिप करोगे बिल्कुल आप उसका pH का वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये वाटर था, ये वाटर है, थोड़ा मैं इसमें डिप करता हूँ, तो जैसे मैं डिप करूँगा देखो इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है और इसका वैल्यू इंक्रीज़ करते हुए जब जिस वैल्यू पे आके थोड़ी देर तक स्टेबल हो जाएगा तो आप बिल्कुल भी बता सकते हो कि इसका pH बिल्कुल वही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ, तो देखता हूँ कि इसका जो pH मीटर है वो कहाँ पे स्टेबल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 7.8 के आसपास आकर के थोड़ा सा ये स्टेबल हो चुका है। 7.8 आप ध्यान से देखो 7.8, इसका मतलब ये जो है ये न्यूट्रल है, लेकिन 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब एकदम स्लाइटली ये बेसिक नेचर का है। तो ये वाटर जो हमारे पास न्यूट्रल जो हमने देखा था कि ये बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन इसका 7.7 आ रहा है, मतलब एकदम ये स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, मतलब ये न्यूट्रल कह सकते हो, लेकिन 7.7 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे ये NaOH का भी सॉल्यूशन था, थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसको इसमें डिप करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे इसका जो मीटर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और ये देखता हूँ इसको इंक्रीज़ करते हुए कहाँ तक जाता है। अभी जो इसका वैल्यू है ये 10.9 के अप्रॉक्स आ चुका है, अब ये 11 आ चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल 11 आ चुका है, 11.1 आ चुका है, 11.2 आ चुका है, 11.2, 11.3। तो मुझे इसे चेक थोड़ी देर तक इसे होल्ड करके रखना होगा ताकि जब तक कि ये बिल्कुल भी इसका जो मीटर है वो स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि जब ये स्टेबल हो जाएगा तभी आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि इसका जो pH है वो कितना है, ठीक है। तो अभी देखो ये 11.4 के आसपास थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो रहा है, तो 11.5 हो चुका है इसका वैल्यू, ठीक है, 11.5। देखता हूँ थोड़ी देर और से होल्ड करके कि इसका वैल्यू कहाँ तक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद 11.5 में आके स्टेबल हो चुका है, तो आप कह सकते हो 11.6 हो चुका है। थोड़ी देर तक और होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट 1 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब देख सकते हो कि इसका जो लेवल है वो 11.6 में आकर के ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो 7 से ज़्यादा है मतलब ये बेसिक है और ये 11 है, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा बेस है। तो अब ये जो NaOH जो हमारे पास अवेलेबल था, ये जो NaOH अवेलेबल था ये तो आपको पता है कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन वाटर के साथ थोड़ा मिला दिया इसीलिए डाइल्यूटेड है, इसीलिए आपको 11.6 के अप्रॉक्स आ रहा था। अगर मैं इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये बिल्कुल भी आपको 14 के आसपास आएगा, क्योंकि NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था। तो आई होप जो भी मैंने आपको अभी जस्ट थ्योरी में बताया मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया, तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई सेम चीज़ें मैंने जस्ट अभी आपको लैब में वो सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ द कलर चेंजेस विद बाय द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंस है ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर ली थी, जो कि था आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, pH changes as the cause of tooth decay, self defense by the animals and plant through the chemical warfare। तो ये सारे जो इसके इंपॉर्टेंस थे ये बिल्कुल थ्योरी का पार्ट था और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक भी है ये भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैं फिर से एक बार इसको
फिर से एक बार ब्रशअप करता हूँ और फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। तो सॉल्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग ये पता है वर्ड सॉल्ट क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखते हैं तो सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट क्या है, एक तरह से बाई प्रोडक्ट कह सकते हो। बाई प्रोडक्ट किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। कि कभी भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सॉल्ट ही होता है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि कभी भी एक एसिड या बेस अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा जो प्रोडक्ट बनाता है वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो वही जो प्रोडक्ट है वही आपके लिए सॉल्ट है। और दूसरी बात ये है कि जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड क्या है, ये हम लोग क्लास 9 से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आयन से हुआ है। और आयन्स आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है कि आयन्स जो है वो किसी भी एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का स्टेबल फॉर्म है। और जब बहुत अगर दो आयन्स आपस में कंबाइन करते हैं, बेसिकली एक कटायन और एक एनायन, तो वो जो कंपाउंड बनता है वो बिल्कुल आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज़ फॉर्म व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। तो कभी भी अगर एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस समय जो कंपाउंड बनता है दैट इज ओनली कॉल्ड द सॉल्ट, और वो एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है। इन सॉल्ट कटायन कम फ्रॉम द बेस एंड एनायन कम फ्रॉम द एसिड। और जो सॉल्ट बनता है उसमें कटायंस मतलब कह सकते हो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस वो किससे आते हैं? बेस से आते हैं। और एनायंस मतलब नेगेटिव आयंस कहाँ से आते हैं? एसिड से आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये HCl आपको पता है एसिड है, जब ये ब्रेक करेगा तो मेरे को देगा H+ में और यहाँ पे Cl- में। और ये NaOH जो बेस है जब ये ब्रेक करेगा तो ये मेरे को देगा Na+ और यहाँ पे क्या देगा? OH-, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे H+ क्या है? कटायन है, और Cl- क्या है? एनायन है, ठीक है। और इसमें देखो Na+ जो है वो कटायन है, OH- क्या है? एनायन। तो जब यहाँ पे ये सॉल्ट बन रहा है तो Na कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ से आ रहा है, यानी कि ये कटायन पार्ट है। तो कटायन कहाँ से मिल रहा है? बेस से मिल रहा है। तो देखो कटायन कहाँ से मिलता है? बेस से। और फिर Cl- जो है वो एनायन है, एनायन कहाँ से मिल रहा है? एसिड से। तो वही यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, जो पॉजिटिव वाले आयन है मतलब कटायंस वो हमेशा बेस से आ रहे हैं क्योंकि NaOH बेस है, और Cl- जो एनायन है वो कहाँ से आता है? एसिड से आता है। तो यहाँ पे ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली सॉल्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला एसिडिक सॉल्ट, दूसरा बेसिक सॉल्ट, और थर्ड होता है न्यूट्रल सॉल्ट। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एसिड और एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनाता है। लेकिन अगर एसिड और बेस को रिएक्ट आप करवा रहे हो, और अगर एसिड अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो और बेस अगर वीक लेते हो, तो उस केस में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल आपके लिए एसिडिक सॉल्ट होगा, और वाटर तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट क्या होता है कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, द सॉल्ट विच इज गोइंग टू बी फॉर्म हैव एसिडिक नेचर। और ये एसिडिक नेचर को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं? वो सॉल्ट को आप बिल्कुल वाटर में डिजॉल्व करके आप बिल्कुल यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर लो, है ना। तो इसका एक एग्जांपल देखो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये पहले ही बताया था। और अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो 100% उसका pH का वैल्यू 7 से तो लेस ही होगा, ये सब लोग जानते हैं अगर एसिडिक है तो। नेक्स्ट देखो बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट तो देखो फिर से अगर हम एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्ट करेंगे सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन अगर बेसिक सॉल्ट चाहिए होगा तो एसिड और बेस में से अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग रखोगे और एसिड को वीक रखोगे तो दोनों को रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट तो है, लेकिन आप देखोगे बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें थोड़ा इसका असर तो आएगा ना। तो इसलिए अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट आपका बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ बेस तो स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, बेसिक, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जांपल देखो Na2CO3, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, सोडियम कार्बोनेट, है ना। और आपको पता है ये बेसिक सॉल्ट है तो 100% इसका जो pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होगा, देखो 7 से ग्रेटर होगा। और थर्ड जो है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कहने का मतलब है वो सॉल्ट जो होगा ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जब एसिड और बेस को आपस में हम रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो इस केस में सॉल्ट क्या बनेगा? न्यूट्रल। या फिर अगर एसिड भी वीक हो रहा है और बेस भी अगर वीक हो रहा है तो उस केस में सॉल्ट क्या बनेगा? बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और साथ में वाटर तो आएगा। तो सॉल्ट अगर न्यूट्रल है तो उसका pH क्या होगा? बिल्कुल 7, जैसे एग्जाम्पल NaCl। तो ये सारे जो टॉपिक सॉल्ट के बारे में था ऑलरेडी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में एक बार डिस्कस कर लेते, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको ब्रशअप कर दिया, रिवाइज करा दिया। तो आई होप आपने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स। तो टोटल 5 कंपाउंड्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उन 5 कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।